नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता के अंतर्गत डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के मध्य अंतर जाने। तो प्रथम अंतर इस प्रकार से, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके दो कोष अपूर्ण होते हैं। NS एवं N-1 का डी उपकोष अपूर्ण होता है। तो इनके दो कोष अपूर्ण होते हैं, NS और N-1 का डी उपकोष। तो हम यहाँ कह सकते हैं दो कोष N एवं N-1 अपूर्ण होता है। जबकि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके तीन कोष अपूर्ण होते हैं, NS N-1 का डी एवं N-2, अर्थात तीन कोष N-1 एवं N-2। तो तीन कोष अपूर्ण होते हैं। हम पुनः कह सकते हैं दो कोष अपूर्ण होते हैं, N एवं N-1 अपूर्ण होते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके तीन कोष अपूर्ण होते हैं, N, N-1 एवं N-2। आइए नेक्स्ट कंपैरिजन पर चर्चा करें। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य N-1 के डी उपकोष में प्रवेश करता है, अर्थात डी कक्षकों में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 के डी कक्षकों में या डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 के उप उपांत्य कोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। यहाँ पर उपांती और यहाँ पर उप उपांती। उप उपांती अर्थात ये अंतिम, ये उपांती और ये उप उपांती, अर्थात अंतिम कोष NS, उपांती N-1 एवं उप उपांत्य N-2। तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 के उप उपांत्य कोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। दूसरा अंतर जाना हमने। नेक्स्ट कंपैरिजन पर चर्चा करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्वों के बीच आते हैं, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो पुनः हम इसे जान सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये संक्रमण तत्वों के बीच आते हैं, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। आइए नेक्स्ट कंपैरिजन पर चर्चा करें हम। तो नेक्स्ट अंतर इस प्रकार से, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं प्रकृति में कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। पुनः जाने, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व प्रकृति में बहुत कम उपलब्ध होते हैं। बहुत कम उपलब्ध होने के कारण इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट कंपैरिजन पर हम चर्चा करें। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के तत्व बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात दोनों प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व भी बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कारण N-1 का डी उपकोष अपूर्ण होता है। अपूर्ण डी कक्षक के कारण ये परिवर्ती या बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व में भी N-1 एवं N-2 जो उप उपांत्य कोष है ये अपूर्ण भरे होते हैं। अपूर्ण भरे होने के कारण ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। आइए हम नेक्स्ट अंतिम कंपैरिजन पर चर्चा करें। ये तत्व स्थायी होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं स्थायी होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कम स्थायी होते हैं और अधिकांश रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। तो अधिकांश ये जो तत्व होते हैं रेडियोएक्टिव होते हैं, ये तत्व रेडियोएक्टिव होते हैं। इस प्रकार से हमने डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के मध्य अंतर जाना। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।